कभी सोचा है कि आपका घर, जहां आप रहते हैं, वो सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई एनर्जी हो सकती है? तो चलिए, आज हम वास्तुशास्त्र के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो हमारे घरों को हमारे सपनों का घर बनाने का वादा करता है। अब ये सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके घर की एनर्जी आपके लिए काम कर रही है या फिर आपके ही खिलाफ? वास्तुशास्त्र हमें इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक सदियों पुराना लेकिन एकदम सटीक रोड मैप देता है। तो चलिए, वास्तु के इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, जाने माने विशेषज्ञ पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार वास्तु को एक प्याज की तरह समझना चाहिए। इसकी कई परतें होती हैं और हर एक परत का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए, वास्तु एनर्जी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आपके देश से लेकर आपके राज्य, आपके शहर और यहाँ तक कि आपके मोहल्ले तक फैला हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सी एनर्जी है जो आपको सबसे ज्यादा, मतलब सीधे तौर पर प्रभावित करती है। और यहीं पर पंडित मुकेश भारद्वाज का एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है। वो कहते हैं, जो जगह आपके सबसे ज्यादा करीब है उसका असर भी आप पर सबसे ज्यादा होता है। मतलब एक देश की जो ऊर्जा है वो तो लाखों करोड़ों लोगों में बढ़ जाती है, लेकिन आपके घर की ऊर्जा वो सीधी और सिर्फ आप पर और आपके परिवार पर आकर टिक जाती है। अब हम वास्तु के एक ऐसे पहलू पर नजर डालेंगे जो आपको हैरान कर सकता है, एक विरोधाभास, और वो है कोने का प्लॉट। हाँ, ये एक बहुत आकर्षक सपना हो सकता है, लेकिन पंडित मुकेश भारद्वाज के मुताबिक यही एक छिपा हुआ दुस्वप्न भी बन सकता है। ये एक हैरान कर देने वाली बात है ना? कमर्शियल यूज के लिए, मतलब दुकान या ऑफिस के लिए, ये एक सोने की खान माना जाता है, लेकिन रहने के लिए वास्तु विशेषज्ञ इसे एक बहुत बड़ा जोखिम मानते हैं। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब, जैसा कि पंडित मुकेश भारद्वाज समझाते हैं, वो ज्योतिष में छिपा है। कोनों पर दो बहुत शक्तिशाली ग्रहों, राहु और केतु का राज होता है। राहु आपको दुनिया की चीजों से, एडिक्शन से बांधता है, तो वहीं केतु आपको सबसे दूर, अलग थलग कर देता है। और घर में ये एनर्जी बढ़ती नहीं, वो सीधे आप पर असर डालती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा के बीच रहने के नतीजे क्या हो सकते हैं? पंडित मुकेश भारद्वाज 3 बिल्कुल अलग और नाटकीय परिणामों की ओर इशारा करते हैं जो समय के साथ सामने आ सकते हैं। पहला रास्ता है पूरी तरह से बर्बादी, मतलब एक परिवार को अमीरी से गरीबी तक ले आना। दूसरा रास्ता है बेहिसाब दौलत, लेकिन उसकी कीमत होती है अगली पीढ़ी का नशे और बुरी आदतों में खो जाना। और तीसरा, धन और सफल बच्चे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतनी दूर चले जाते हैं कि बुढ़ापे में सिर्फ अकेलापन रह जाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस घर में बह रही ऊर्जाओं के असली नतीजे हैं। तो इन सभी नियमों, इन सभी बातों के पीछे का असली राज क्या है? क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई ब्रह्मांडीय सच छिपा हुआ है? स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, यही वास्तु के सबसे बड़े रहस्य का जवाब है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है, 23.5 डिग्री। ये कोई मामूली संख्या नहीं है दोस्तों। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार यही वास्तुशास्त्र की नींव है, उसका आधार है। हमारा घर इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक हिस्सा है और हमें इसके साथ तालमेल बिठाना ही होगा। तो पृथ्वी के इस प्राकृतिक झुकाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारे घरों को भी इसी नियम को मानना होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशाएं भारी और ऊंची होनी चाहिए, जबकि उत्तर और पूर्व हल्की और खुली। बस यही है संतुलन का सुनहरा नियम। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वास्तु सिर्फ फर्नीचर इधर उधर करने का विज्ञान नहीं है। ये तो इस ब्रह्मांड के साथ, कॉस्मॉस के साथ एक बातचीत है। ये हमारे घर को पृथ्वी की आत्मा के साथ जोड़ने की एक कला है। तो चलिए, सब कुछ फटाफट समेट लेते हैं। याद रखिए, आपके घर की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली है। पंडित मुकेश भारद्वाज की सलाह के अनुसार रहने के लिए कोने के प्लॉट से बचें और हमेशा दक्षिण पश्चिम को भारी और उत्तर पूर्व को हल्का रखें। ये वास्तु के 3 सुनहरे नियम हैं। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो शायद आपकी सोचने का तरीका ही बदल दे।
क्या होगा अगर आपका घर सिर्फ एक इमारत न हो, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड से आपका एक पर्सनल कनेक्शन हो, आपका कॉस्मिक एड्रेस हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर और अपने घर को एक नई नज़र से देखिएगा।